तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर आप इस चैनल पे, इस परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह की क्लास आगे भी आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना रुके नॉन स्टॉप को पार करते हुए पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। इसमें कहना चाह रहा है कि देखिए, इसे तो सबको स्वीकार करना होगा, ठीक है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो मनुष्य को दिए हैं, उसमें से एक वाक शक्ति भी आती है, बोलने का कला भी आते हैं, जो ईश्वर की भांति दिया गया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना हो, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो आप बताइए, एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को दुख दर्द कैसे आप अनुभव करते हैं? वार्तालाप करके, बात करके, बिना बताए आप कैसे कोई समझ सकता है आपका तकलीफ? जैसे आप मेडिसिन लेने के लिए जाते होंगे तो आप बताते होंगे, मुंह से आवाज निकाले तब तो वो समझाने कि आपको क्या रोग है। आप कहीं पर सामान लेने के लिए भी जाइएगा दुकान में, तो आप जब तक ना बोलिएगा तब तक आपको सामान नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब आप वाक नहीं निकालोगे, जब आप आवाज नहीं निकालोगे, तो दुकान कैसे समझेगा दुकानदार कि आप क्या लेना चाहते हैं? क्योंकि उनके दुकान में बहुत सारा सामान है। तो इसी कला को वाक शक्ति कहते हैं, बोलने की कला को वाक शक्ति कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इस नहीं होता तो गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठ जाते, और जो सुख दुख का अनुभव हम एक दूसरे का करते हैं वह गूंगी रह जाती, वह हम नहीं जान पाते, ठीक है। और कह रहे हैं कि बताइए, ठीक है, वाक शक्ति तो मनुष्य को ईश्वर ने तो दिया है। सपोज कीजिए मनुष्य में नहीं रहेगा तो आप उसका क्या हाल होता? तो सभी लोग कोने में बैठा दिए जाते और सब अपने जो सुख दुख का अनुभव करते हैं वह नहीं कर पाते, अपने बयान, अपने तकलीफ को साझा नहीं कर पाते। और इसी कलाकृति को क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। कह रहे हैं कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। फायदों में से जो 2-3 गो बात है वो कौन कौन सा? स्पीच, वक्तृता और बातचीत भी है, ठीक है। मतलब इसमें से क्या है? मुख्य रूप से बातचीत है और वक्तृता है, और देकर बाद स्पीच भी है। स्पीच का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कुछ स्पीच से प्रभावित कर देते हैं, जैसे लीडर लोग, नेता लोग अपने बातों से क्षेत्रीय लोग को, सामने वाले लोग को प्रभावित कर और वो अपना काम आसानी पूर्वक कर पाते हैं। और यह सब किसके मदद से हो सकता था? तो वाक शक्ति की मदद से होती है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए, स्पीच का ढंग ही उनका निराला है, स्पीच से बात करने का। बातचीत में वक्रता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसमें कह रहे हैं नाच नखरा करने का मौका उसमें नहीं दिए जाते हैं। कि वह बड़े अंदाज के गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा, और वह
इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की करेक्ट देखिए, मनुष्य को जो सब शक्ति दिया है ना, वह उसमें से एक वाक शक्ति भी है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। अगर जब उस एक है, अगर जब वाक शक्ति ना होता तो क्या, वाक शक्ति मतलब बोलने की कला। ओके, डिफाइंड आप समझ गए होंगे। यदि मनुष्य को और इंद्रियां अपनी अपनी यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होते तो बताइए क्या होता, बताइए क्या होता। तो देखिए सुन लीजिए, हमें ना जान क्या होता तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए जाते और जो सुख दुख का अनुभव हम अपनी एक दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से ना कुछ ना कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में से एक स्पीच भी है, वक्तृता भी और बातचीत दोनों हैं। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपीठ पर जा खड़ा हो और पुनवाह वाचन या करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ हो करे। जहाँ कोई मम या नो की चुटकीली बात वक्तृता आवश्यक के मुख से निकलती है तो तालियों का ध्वनि गुजरता है। कह रहे हैं कि कहीं स्पीच करने वाले को मन से थोड़ा सा चुटकीली मजाकिया टाइप का भाषा शब्द निकलते हैं तो तालियां गूंज उठते हैं। ऐसा होते हैं। अगर जब आप स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वहां पर आप खाली भाषण दिए जा रहे तो आपका भाषण लंबा टाइम तक नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जाहिर कुछ मनोरंजन, कुछ मजाकिया टाइप का आपको शब्द बोलना पड़ेगा, दिखाने पड़ेंगे। और इसी तरह सब चीज में होता है। फिल्म का ले लीजिए, खाली फिल्म में मार धाड़ चलेगा तो क्या चलेगा, फिल्म नहीं चलेगा। उसमें रोमांटिक, उसमें गाने भी आते हैं मन को शांत करने के लिए, क्योंकि सामने वाला जो दर्शक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो बोरिंग ना फील करे। इसी तरह बातचीत में भी होते हैं, फिल्म में तो हो भी करते हैं और साथ साथ स्पीच में होते हैं। और हम लोग का गांव में नाटक भी होते हैं, स्टेज शो कराया जाता है। उसमें खाली रामलीला होगा तो क्या उतना भीड़ नहीं लगेंगे, जितना मनोरंजन में लगेंगे उतना रामलीला में भीड़ नहीं लगते हैं। हम अपनी राहों से भटक जाते हैं, इसको मन विचलित हो जाता है और साथे साथे कुछ एक्स्ट्रा भी बोल देते हैं अच्छे से। और वाकई और लंबा होगा कोई मतलब नहीं। ठीक है, हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बातचीत चैप्टर का पूरा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है तो इसी क्लास में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो अगले पार्ट में हम करेंगे। तो आप लेखक परिचय नहीं किए हैं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसका लेखक परिचय जाके ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार और अच्छे से बताए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास लास्ट में आपको बताना है कि कैसा लगा। तो लेखक परिचय उम्मीद करते हैं कि आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लेखक परिचय एग्जाम दृष्टि से अनुकूल महत्वपूर्ण होते हैं, उनको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं कि आप कर दिए होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को, इस पार्ट को पूरा प्रयास करते हैं, समझते हैं और जानेंगे इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलेगा, पढ़ने से हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इस चैप्टर छोड़ देना चाहिए। तो ये सब पूरी डाउट को हम क्लियर करते हैं।
और आप भी मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बने रहेंगे। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। ठीक है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो कहना चाह रहे हैं कि अगर बताइए सब शक्ति दे देते और उसमें से वाक शक्ति ना देते तो बताइए क्या होता। तो आप बताइए, पूरा आपने पूजा में आप भाग लेते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, सरस्वती पूजा, बहुत तरह के मेला भी लगते हैं, कितना अच्छे से उनको सजाया करते हैं, कितना माटी के मूर्त को कितने अच्छे से सजा देते हैं, एकदम हूबहू लगते हैं कि मतलब कोई बैठे हैं वहाँ पे। और उसमें क्या चीज़ का कमी रहता है, सब चीज़ पूर्ति कर देते हैं। एक ऐसा चीज़ जो वाक शक्ति बोलने की कला उनमें नहीं होती है, तो उनका पूरा पूरा क्या बेरंग लगते हैं, सुना सुना सा लगते हैं। वही वाक शक्ति अगर जब मनुष्य में ना देते, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या बताइए हम आपको पढ़ा पाते? कतई नहीं हो पाता। अगर जहाँ इसका उदाहरण आप में वाक शक्ति ना होते तो आप कहीं से कुछ खरीद ना पाते, आप कुछ खरीद ना पाते, कहीं से कुछ डाउट क्लास आप नहीं कर पाते। सिर्फ ऐसे मन में सुन लिया बस चले आए, समझ में आया तो डाउट कैसे पूछिएगा? मान लेते कि आपको समझ ना आया तो डाउट कैसे पूछोगे? कितनों इशारा से बताओगे ना तो कुछ ना कुछ क्या रहता है, अधूरा रह जाते हैं। और यह सब वाक शक्ति के बिना क्या रहता, बेरंग रहता, अधूरा रहता। मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस हाँ रहती, और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हमें नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम बोल चाल से मदद से हम करते हैं वह या क्या नहीं हो पाता, एक दूसरे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो हम करते हैं, आप और हम जो कर रहे हैं अभी फिलहाल, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। ठीक है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम में वाक शक्ति ना होते तो ये जो आपको माइक जो दिख रहा होगा, तो इसमें आवाज़ कैसे जाता? तो फिर जब आप नहीं जाता तो हम आपको समझाना चाहते हैं, आप कैसे अनुभव करते? तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है? तो वाक शक्ति की मदद से हो रहा है, बोलने की कला से हो रहा है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में एक स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। कह रहे हैं कि किंतु स्पीच से बात करने का ढंग ही उनका अलग है, उनका अलग योगदान है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा बैठ खड़ा हो और पुन या वाचन या एक सेकेंड, हाँ, नांदगी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि कमरा गूंज उठा। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि देखिए, स्पीच से अगर जहाँ चुटकीली बात, भड़कीली बात नहीं बोलेंगे तो स्पीच लंबा टाइम तक नहीं चल पाएंगे, जैसे भाषण। इसका फिल्म में भी उदाहरण लिया गया है। पूरे जो फिल्म बनाते हैं उसमें अगर जहाँ आप बताइए
क्या उसमें अगर जब गाना नहीं दिया जाएगा, कुछ कॉमेडी नहीं किया जाएगा, तो क्या आप उस फिल्म को देखना आप चाहेंगे? देखना तो चाहेंगे पर लंबा टाइम तक, आप बहुत देर तक नहीं देख पाइएगा। तो उसी तरह के बात स्पीच में भी है, कुछ चुटकुले बात, कुछ भड़कीले बात, कुछ मोटिवेशनल बात और कुछ मज़ेदार बात नहीं बोलेंगे, आगे स्पीच नहीं चल पाएंगे। मतलब बहुत लंबा टाइम तक जो आप ले जाना चाहते होंगे वो नहीं संभव है। और तभी ये सब जो बात निकलती है तो ताली से पूरा कमरा गूंज उठता है, पूरा स्टेज गूंज उठता है। बहुत सी स्तुतियाँ करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, तब जाकर वक्तृता का क्या करे, आरंभ करे। जहाँ कोई मम या नोक की चुटकीली बात वक्तृता, कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें कतल ध्वनि अवश्य हो। मतलब इसमें ऐसा ध्वनि लाना ही पड़ता है जिसमें भड़कीली और कॉमेडी टाइप का, हसीला टाइप का हो, ठीक है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, वहीं हमारी साधारण बातचीत करने का कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा ढंग है कि उसमें ना गलत ध्वनि का कोई मौका, ना लोगों के कहे कहावे उड़ाने की कोई बात की रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाह कर रहे हैं, कोई चुटकीली बात आ गई, हंस पड़ते हैं। इसमें किसी को सदस्य की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं, कुछ चुटकीले बात की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। बस एक सामने वाले व्यक्ति और आप कुछ ऐसा मजाकिया बात निकल जाए तो हंस पड़ते हैं, हंसने लगते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। देखिए, स्पीच का कहने का मतलब होता है कि सुनने वाले व्यक्ति को उत्साह और जोश को क्या करना है, पैदा कर देना है, जुनून को उत्साह कर देना है। घरेलू बातचीत का उसका अलग ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी और बेकर्द हाँ, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है, धक्के खाती फिरती है। जहां आदमी की अपने जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खान पीने, चलने फिरने और आदि की ज़रूरत है, वही बातचीत भी उसका अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य को अपना शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए उसको चलना फिरना और अच्छे भोजन खाना ही नहीं, ये सब तो मतलब मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को कायम और अच्छे स्वस्थ रहने के लिए उनको अच्छा भोजन खाना चाहिए, और साथ ही साथ टहलना फिरना, ये सब तो बात ही है। और साथ ही साथ उनको वाक शक्ति भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन आवश्यकता है। इनका थोड़ा सा आप देखिए, कुछ आप दो दोस्त आपस में बैठ जाते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, और बात करने से क्या होता है, मन को हल्का होता है और मन आपका मज़ेदार और गदगद रहते हैं, मतलब आपका मियाज फ्रेश रहते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठा के सामने वाले ना आपको ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि आप किसी से बात करने का तरीका, मतलब आपको आदत पड़ गई और पढ़ने के बाद पता चला कुछ दिन के बाद वो आदमी आपसे गायब हो गया। तो गायब हो जाएगा तो आदत पड़ जाते हैं, तो आपको तो दिक्कत होता है। क्या नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा सुना सुना सा लगता है, तो फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिल रहा है कि हमको जो है ना, हमको वाक शक्ति भी हमारे लाइफ में, बोलने का कला भी आनी चाहिए, और ये हमारे जीवन में एक भाग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे।
अतंत्र आवश्यकता होती है। देखिए, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वहाँ बातचीत भी उसको अतंत्र आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इसमें देखिए कह रहे हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए हम आप बयां करोगे सामने वाले को कि आपको क्या तकलीफ है। तो वही बातचीत करने से आपका जो मवाद और किसी तरह का प्रकार के आपको सामने वाले व्यक्ति से दिक्कत है तो उनको आप बात करोगे तब आपका ना हल होगा ना, तब आपका बात में वो सुनेगा और आपको बताएगा कि नहीं ये हम ये चीज़ किए थे या नहीं किए थे। आप नहीं बोलोगे तो उनको कैसे, आपका वाक शक्ति उनको पास पहुंचबे नहीं करेगा, आपका बात सुनबे नहीं करेगा, तो वो कैसे समझ पाएगा कि आपको मेरे वजह से या आपके वजह से हमको कितना तकलीफ हुआ है। तो ये सब जो दो व्यक्ति के बीच में रहते हैं तो वो बातचीत के जरिए हल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। हाँ, धुआं जमा रहता है वह बातचीत का भी एक, देखिए बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, चित्त और हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, परम आनंद में मगन हो जाता। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत करने का, और बातचीत करने से उसका करने का एक मजा होता है, एक तरीका होता है, और करने से ये सब उनका अलग आपका स्वच्छ और हल्का मिजाज होते हैं। ठीक है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। जब आदमी को व्यक्ति को लत लग जाते हैं, जब व्यक्ति को लत लग जाते हैं गप करने का, तो वह खाना पीना छोड़कर बात करना भिड़ जाते हैं। जैसे कि आप गए दतमन करते करते ब्रश करते करते पता चला एक सामने वाला मिल गया, बात करते करते पता चला कि कॉलगेटवा करते करते खत्म हो गया, पता न चला ब्रशवा क्या है जो ना मुँहवा थुथर गए। अब पता चला लंबा टाइम गए 10 मिनट करने के लिए, पता चला आधा घंटा लग गया। तो उसमें टाइम पता नहीं चलते। जब बात शुरू होता है दो व्यक्तियों के बीच तो टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, इतना बातचीत करने का, वो खाना पीना भी इसके पीछे छोड़ देते हैं व्यक्ति। जिनको बातचीत करने का लत लग जाए, आदत लग जाए, आदत पड़ जाए, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। वह अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। वह अपना मतलब बात करने के और दूसरा चीज़, तो पहले उनके लिए बात इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी जो काम है उनको तो देखा जाएगा बाद में। उनको मतलब पहले छोड़ देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं उसको, फिलहाल पहले बात करने दो उनको। अपना बड़ा हर्ज कर देता है, उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहता है। मतलब वह देखिए किसी प्रकार का दिक्कत भी आ जाए तो वह बातचीत करने का मजा नहीं खोना चाहते हैं। अब कोई सामने वाला व्यक्ति इतना बातचीत कर रहा है, पता चला सामने से बारात जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, फोन पे लगा है। आजकल तो बहुत हो रहा है कि आप बैठे हैं, सामने वाला फोन चला रहा है, चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इतना लत लग गए हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब बहुत से लोगों ने रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा पढ़ा होगा, जिसे वह 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। तो आपसे पूछेगा बताइए रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा लगभग कितने वर्षों तक हुआ, तो आप बोलिएगा 16 वर्षों तक उसको मनुष्य का मुख देखने का भी मौका नहीं मिला। वह जानवरों के साथ रहते थे, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच वह 16 वर्षों तक रहा।
कुछ एक अथी भी आया था, फिल्म भी आया था मोगली, शायद मोगली कुछ ऐसा ही नाम था, तो आप उनको देखिए। वह 16 वर्षों तक जंगलों में ही रहा और जानवरों से बात करने का तरीका भी सीख गए, जानवर से कैसे बात करते हैं, वो एक दूसरे की बात भी समझने लगे थे, इतना दिन रहे। तो उनके 16 वर्षों तक जानवरों के बीच रहना पड़ा। किनको? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, को। मनुष्य का मुख देखने का मौका नहीं मिला, वह कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहे। वह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, अदापि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरों से फिर से आदमी का चोला पाया। मतलब उसको ऐसा 16 वर्षों के बाद उसको एहसास हुआ, रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने एक सिरे से फिर से आदमी का चोला पहन लिया है, ठीक है। मतलब उसको जब ये 16 वर्षों के बाद उसको एहसास हुआ कि हम तो मनुष्य भी है, उनका अलग बर्ताव, उनको अलग पहनावा और उनको रहने का तरीका मालूम हुआ। अब बाकी 16 वर्षों से पहले तो उसने जानवरों के बीच ही रहा करता था, पैरों पर तो नीचे में तो कहीं पर भी रह जाते थे जैसे जानवर रहते हैं। इसके सिद्ध होता है, मतलब इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार कभी एक बार भी शास्त्रकार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेम से बातें करने की कितनी लालसा रहती होगी। कह रहे हैं कि देखिए, अगर जहाँ एक व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति से स्नेह है, प्यार है, ठीक है, उनसे बहुत दिनों तक बात नहीं हुआ है, तो वह उनका कितना बात करने का मन करता होगा, वो तो उन सामने वाले व्यक्ति से पूछिए जो बात अभी तक नहीं किए। आजकल तो 4 रोजा फोन नहीं कीजिए, कोई नहीं करते हैं, तो कहाँ चले गए? तो रिचार्ज नहीं था क्या आपके फोन में? तो वो तो 16 वर्षों तक ने किया था, तो बताइए उनका लालसा कितना होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपना कहाँ तक है? हाँ ठीक है। लालसा रहती है अपना अभाव भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्चर्य आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा है। जी, हो सकता है, मतलब कह रहे भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका एहसास मतलब महसूस करना और आप ग्रहण कर लेना शब्दों से ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य सामने वाला व्यक्ति नहीं बोलते हैं तब तक उनका गुण दोष प्रकट सामने नहीं होते हैं। तो इसलिए आप पहले सामने वाले को व्यक्ति को बोलने दीजिए कि क्या वह कहना चाह रहा है, क्या उनके अच्छाई है, क्या खराबी है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मनुष्य को बोलने से ही पता चलता है कि क्या किस ढंग का मनुष्य है आपके सामने। बोलने से पता चल जाते हैं कि मनुष्य का लहजा क्या है, तमीज क्या है, उनको बोलने से पता चल जाते हैं मनुष्य को उनका दोष क्या है, गुण क्या है, कैसा स्वभाव है। इनका मुख्य तरह उदाहरण भी है। ज़्यादा लंबा टाइम तक आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके बारे में जान लेते हैं, हाँ मतलब आपके बारे में अंदाजा कर लेते हैं, क्योंकि आपने उनसे तो बात की है ना, आप उनको पता है आप आगे क्या बोलने वाले हैं, सब उनको पता है अच्छा खराब। तो क्यों? यह तो बात करने से ही हुआ ना, वाक शक्ति से ही हुआ है ना। वही कहना चाह रहे कि सच है, जब तक मनुष्य बोले नहीं छे तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होय छे, ठीक है। सॉरी मतलब ये अपने भाषा में बोल दिए, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप। बेन जॉनसन
का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनका गुण दोष प्रकट होता है, बहुत ही उचित ज्ञान पड़ता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ लो जाए। ठीक है, मतलब इस तक आप बात को रख सकते हैं। कहाँ तक? तो सभा और मीटिंग तक। इंग्लिश में मीटिंग भी कहा जाता है ना। ठीक है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। तो इनका एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, और 2 के अलावा होगा तो वो क्या होगा? भड़कीली होगा, मजाकिया होगा, और साथ ही साथ जोश और जुनून वाला होगा, मोटिवेशनल वाला होगा, उत्साहित करने वाला होगा। और इससे ज़्यादा उनका नहीं हो सकता है 2 बीचों के बीच। क्योंकि आप मान सकते हैं कि 2 आप दोस्त बैठे हैं, जो पर्सनल बात है कि आप दोनों दोस्त बात कर रहे हैं, और तीसरा व्यक्ति जब वहां पर चले आते हैं तो उस बात को, उस भाव को मोड़ दिया जाता है। क्योंकि पता है सामने 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जाएगा ये शब्द, तो वो क्या हो सकता है? अधिक लोगों तक जानकारी मिल सकती है, बात फैल सकती है। ठीक है, एडिसन जी का कहना है कि देखिए, मनुष्य को सिर्फ असल जो बातचीत होगा ना, बढ़िया जो बात हो सकता है, तो वह 2 व्यक्तियों के साथ ही हो सकता है, जिनका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति होते हैं ना, तो वह एक व्यक्ति के सामने ही वो अपना दिल के बात कह पाते हैं, अपना दिल खोलते हैं। आप ये मत समझना कि चीर के खोल देते हैं, मतलब अंदर वाले बात करते हैं। ठीक है, जो उनके मन में जमात रहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, पर 3 व्यक्ति आते हैं, उनका तो बात करने का ढंग क्या होता है? अलग हो जाते हैं, बहाना हो जाते हैं, कुछ अलग बात होने लगते हैं। जिनका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं, जब 2 व्यक्ति होते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कुर्सों दूर हो गई। मतलब कुर्सों दूर हो गई कहने का मतलब बहुत से अलग, मतलब अलग अलग बात करते हैं। वो जो कर रहे थे वो नहीं करेंगे, कुछ फालतू से बात करेंगे। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाते हैं। कहावत भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि 2 से अधिक लोगों के कान में ये बात जाएंगे, 6 कानों में बात ये जाएंगे, तो वह बात क्या होगा? खुल सकती है, अधिक लोगों तक जानकारी मिल सकती है। तो इसीलिए असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता था और हो सकती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं। जब 3 आदमी आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं। निरस्त का कहने का मतलब जब 3 व्यक्ति आ जाते हैं, तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं, तो 2 व्यक्ति जो बात कर रहे थे उस बात को छोड़ के कुछ अलग बात करने लगते, फालतूगिरी वाले बात करते हैं, कि मतलब जिससे उस बात से कोई ताल्लुक ना हो, उससे कोई बात पे उसका कोई मतलब ही ना हो जो पहले कर रहे थे। ठीक है, आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं, गुम रहते हैं, बैठेंगे, निरस्त हो बैठेंगे, या उसे नीलपट, मूर्ख, अज्ञानी बनाने लगेंगे। कह रहे हैं कि मतलब 3 आदमी जब आएंगे ना, तो वो 2 आदमी जो बात कर रहे थे उसका बहाना बनाने लगेंगे, कुछ फालतू की बात करने लगेंगे। वो जो बात कर रहे थे वो नहीं करेंगे, आगे यहाँ मतलब कुछ अलग बात करेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है।
दो बर्तन, एक दूध का एक पानी का, किसी का भी दो बर्तन ले लीजिए और उसको पास पास रख लीजिए ना, तो वो क्या करेगा, अपना तीव्र, अपना वो जो गर्म जो होते हैं तो एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप गर्म पानी के रखो, उसमें बर्तन उसका क्या है, गर्म है, गर्म वाला बर्तन रखिए और सामने वाला ठंडा रखिए, तो वो क्या करेंगे, सामने वालों को भी गर्म कर देंगे। ठीक है, ये बात दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, दो बर्तनों के बीच ही हो सकता है, मतलब दो बर्तन के बाद मतलब हो सकते हैं कि मतलब एक के बाद दूसरे बात समझ सकते हैं। और तीसरा तो क्या फालतूगिरी बात होगा। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी ना हो, तब बोलने को कौन कहे एक में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। ठीक है, कौन ना स्वीकार करेगा मतलब देखिए, जब बात करने का जो स्टार्ट करते हैं ना, भले वो सामने वाले व्यक्ति को ना देखता हो, फोन का अनुसार हो रहा है कि जब वो सामने वाले व्यक्ति का ना हो, देखे भी ना हो, तो उनका क्या, एक का असर दूसरे में असर हो जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है, हो गया कुछ ऐसा। चाहे एक दूसरे को देखे भी ना ही नहीं, ठीक है, तब बोलने को कौन कहे एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी ना हो। ये तो दोबारा पढ़ गया। ठीक है, तब बोलने को कौन कहे एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, जब पास बैठने का इतना असर होता, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। मतलब जब अलग हैं, जब फोन के माध्यम से बात हो रहे हैं तो इतना असर है। आप समझिए जब सामने वाला व्यक्ति सामने बैठा हो तो कितना बातचीत करने का ढंग निराला होगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसे कौन एक्सेप्ट ना करेगा। ठीक है, अस्तु अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। मतलब एक, जब तीन आदमी होते हैं तो दो आदमी तो बात हो गया, जब तीन आदमी जब होते हैं तो एक त्रिकोण के जैसा हो जाता है। त्रिकोण का जैसा मतलब ये कुछ और बोलेंगे, तीन जैसे त्रिकोण का मतलब होता है तीनों कोना का बात होता है, तीनों अलग अलग, और सामने वाला कुछ और बोल ले, साइड वाला कुछ और, राइट वाला कुछ और बोल ले, तो तीनों का बात जो है ना मिलता नहीं है। बस ऐसे मजाकिया होते हैं, हो गया, सॉरी, मजाकिया होते हैं। तीनों चित्र मानो तीनों कौन हैं और तीनों की मनोवृत्ति, हाँ तीनों, सॉरी, तीनों चित्र मानो तीनों कौन हैं, तीनों की मनोवृत्ति के प्रसार की धारा मानो इस त्रिकोण की तीव्र रेखाएं हैं। गुपचुप असर हो इन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई है, जो बातचीत तीन व्यक्तियों में किया गया है, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। जो तीन बात कहे गए हैं तो कैसा हो जाता है, नग, अंगूठी में नग जो होते हैं ना, जड़ जाती है, उस तरह इसका थोड़ा सा क्या होते हैं, उदाहरण से होते हैं। उपरांत जब चारा, एक सेकेंड, उपरांत जब चार आदमी होते हैं, देखिए जब ये तो तीन आदमी की बात हो गया, अब चार आदमी की बात करते हैं। जब चार आदमी होते हैं, चार व्यक्ति होते हैं, तब वह बेतुकी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। मतलब जब चार आदमी बात करते हैं ना, उसका कोई स्थान नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बस चारों अपने एक दूसरे के मस्ती मजाक में रहते हैं, चारों, उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई
असर नहीं होते, उनका कोई सारांश नहीं होते, कि हम ये आपको कहना चाह रहे थे। जब मतलब 3 से 4 आदमी होते हैं तो उसका क्या बेतुकी सी बात होती है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं होता है। खुल के बातें ना होगी, मतलब खुल के बातें नहीं होते हैं, खोली फालतू फालतू सी बात होते हैं जिसका कोई मतलब ना होता है। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी और गौरव और संजीदगी के स्वच्छ मतलब लक्ष्य में सनी हुई होगी। कुछ मजाकिया हो गए, कुछ सीरियस हो गए, कुछ ऐसे फालतू सी बात हो गई। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। 4 से अधिक जो व्यक्ति होंगे ना, मतलब 4 से अधिक की बातों जब की जाएगी तो वह राम रमोवल वाला हाल होगा। ठीक है, जैसे 4 बूढ़े जब बैठ जाते हैं, या 4 युवक या 4 दोस्तों बैठ जाते हैं, उसे हम सलाब नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। क्या इस चीज बातचीत करने के क्या है? अनेक भेद हैं। दो बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जब 2 व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति बात करते हैं तो वह किस चीज़ से मुख रूप से करते हैं? तो बातचीत जमाने की बात करते हैं। अभी भी कहेंगे कि हाँ तुम्हारे ज़माने में हम ये कर देते थे, हम यहाँ से वहाँ तो हम पैदले चल जाते थे, तुम तो अभी 2 कदम चलता है बाइक लेके चलता है। हम तो यहाँ से बोझा उठाते थे बहुत, मतलब 10-15 किलोमीटर तक पैदल चल जाते थे। मतलब वो जमाने के लेके होगा कि हमारे ज़माने में ये नहीं था, हम तो बैल से चलते थे, हम पैदल चल जाते थे। अनेक जमाने से संबंधित होगा 2 बूढ़े के बातें, जो 2 बुजुर्गों के। वे बाबा आदम के समय की ऐसा दास्तां शुरू करते हैं जिनसे 4 सच तो 4 क्या होते? 10 झूठ होते। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर होती है। उनके ज़माने पर बात होती है कि हम तो पैदल चल दिया करते थे, हम तो 1 टका हम पहले दिया करता थे, है पचने की तो आधा किलो दाल आ जाता था। कुछ इसी तरह बात होते हैं कि हम तो तुम तो बबुआ 25 किलो तो पोटरी अभी नहीं ले पाता है, हम तो 1 कुंटल लेके चल जाते थे, हम तो हैते दूर हम पैदले चल जाते थे। तो मतलब जमाने से लेकर ये बात करेंगे 2 बूढ़ों के भी, और जिसमें से 4 सच होंगे तो और 10 झूठ होंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा जो टूट जाए, उसका लगाम टूट जाए तो वह रुकने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, पहलों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। मतलब पहलों मतलब कितना भी टाइम लग जाए उनका बात का कोई अंत नहीं होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य कारण होगा। और कह रहे हैं कि देखिए जमाने के बात तो करवे करेंगे साथ ही साथ, और ये भी करेंगे नौजवान के बात करेंगे, जवान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ऐसे करेंगे कि तुम तो जवान होकर भी इसको नहीं, तुम 25 किलो पोटी नहीं ले पाता है, हम तो अभी भी ले लेते हैं कुंटल। कुछ इस तरह बात करेंगे। तो पहला बूढ़े जो व्यक्ति करेंगे बात, क्या चीज की बात करेंगे? जमाने पर। दूसरा करेंगे नौजवान पे। निंदा नौजवान की निंदा उनकी, देखिए उनकी बातचीत का मुख्य कारण होगा, मुख्य कारण या करण होगा, करण लिखल है तो मुख्य करण होगा। पढ़े लिखे के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और सर जीप पर चर्चा करेंगे, नाच करेंगे, बात करेंगे। तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे ना, तो वो किसके बारे में बात करेंगे आपको पता है?
वह शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे, मिल्टन के बारे में बात करेंगे, मिल और स्पेंसर के जी पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी लीला कथा, सॉरी अरे जिन मारा है तो वही रुक रुक के पढ़ना पड़ता। तो अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी गिनते हैं नेस्ट अख, अरे कहाँ, एक सेकंड रुक जाइए, नाज करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्ष रपन की चर्चा छोड़ेंगे। जो हम सहेलियों, आप देखिए, हम सहेलियों की बातचीत का कुछ, रुकिए, हम दो सहेलियों की, देखिए, हम हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा कि रस सनी हुई हो, मतलब ऐसा उनका बात करने का लत लगा हो, सना हो। ठीक है, सुनने का कभी भाग लड़ा हो, मतलब ऐसा कभी कोई बात किया होगा तो उनसे पूछिए, दो सहेलियों के बीच अगर या दो सहेली है तो उनसे पूछिए। दो बूढ़ियों की बातचीत, मतलब दो बूढ़ियों की बातचीत, जो दो महिला होती है, जो बूढ़े होते हैं, सास टाइप के होते हैं,